सुनीता जी, आप क्या आकलन करेंगे आज जो बजट पेश किया गया है? क्या ये उत्साह बढ़ाता है? अगर ऐसा है तो वो शेयर बाजार में इतना फ्लक्चुएशन हमने क्यों देखा, कारण क्या रहा, और क्या ये आज भर की मतलब उस शुरुआती उस टाइम पीरियड की बात रही? पहले तो आप पूरे लास्ट ईयर इंडिया जो है ना, इंडियन मार्केट वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग रही है और जनवरी 1 से लेके अभी तक वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग रही है। अब बहुत सारे स्टॉक्स हमारे 10% से ज़्यादा नीचे हैं और कई बाकी मार्केट्स में ऊपर हैं। तो ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो हम आउटफ्लोज पैसा निकाल रहे हैं इंडिया से और हमारी करेंसी जो है वो वीक होती जा रही है। तो उन लोगों को शायद बजट से उम्मीद थी कि कुछ ऐसा होगा जिससे कि इकोनॉमी में जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो ज़्यादा बढ़ती हुई लगेगी। अभी पैसा क्यों निकाल रहे थे लोग कि इंडिया की वैल्यूएशंस हाई थी बाकी मार्केट से, और दूसरी बात है कि जो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है आपकी 7.2%, एब्सोल्यूट नंबर्स में अच्छी है, रियल जीडीपी 7.2 पर नॉमिनल भी करीब उतना ही है। तो हम लोग को इन्वेस्टर्स को हिस्टोरिकली ये आदत है कि इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 12, 13, 15% ग्रो करेगी और अर्निंग्स जो है कंपनीज की 15 से 20% लास्ट 5-7 साल में ज़्यादातर ग्रो किए हैं। पर अब वो अर्निंग्स ग्रोथ नंबर कम हो गया है। कंपनीज जो अर्निंग्स दे रही हैं वो इतनी अच्छी नहीं दे रही। तो बजट से ये उम्मीद थी कि शायद कुछ ऐसा ट्रिगर आएगा कि जो ग्रोथ है हमारी अर्निंग्स की, कंपनीज जो फटाफट जल्दी इन्वेस्ट करेंगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी, वो सब नहीं दिखा मार्केट में और ये एसटीटी बढ़ गया। वो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ थी। इन्वेस्टर्स तो चाहते हैं हमेशा कि टैक्स कम हो, पर टैक्स बढ़ गया। तो इस माहौल में जबकि ऑलरेडी थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट था, ऊपर से ये नेगेटिव शॉक आ गया। पर कुछ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव चीज़ें भी आई हैं बजट में जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को शायद ओवर टाइम पसंद आएंगी। एक तो सब लोग नेगेटिव थे इंडिया पे कि एआई में इंडिया कुछ खास नहीं कर रहा। यूएस, चाइना, कोरिया, ताइवान, ये सब कंट्रीज़ के जो स्टॉक्स हैं बहुत चढ़े हैं, इंडिया के नहीं चढ़े क्योंकि इंडिया में एआई, सेमीकंडक्टर ये सब है ही नहीं ज़्यादा। तो अभी इंडिया में एआई में और इनोवेशन भी, इंडिया पे लोग कह रहे थे इंडिया इनोवेशन पे इतना नहीं स्पेंड कर रहा जितना करना चाहिए। तो इस बजट में फार्मा में कुछ इनोवेशन का आया है, कुछ एआई के लिए आया है, तो इनोवेशन, सेमीकंडक्टर्स, इन सब से कुछ तो कॉन्फिडेंस आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ पैसा स्पेंड करेगी। पर क्या ये सफिशिएंट है इंडिया की इकोनॉमी के साइज के लिए? जी, तो ये सफिशिएंट तो नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, बट एटलीस्ट कुछ तो आया है और लॉन्ग टर्म में इससे कुछ फायदा होगा। और दूसरी चीज जो कि लॉन्ग टर्म हमारे जीडीपी पर कैपिटा को थोड़ा सा हेल्प करेगी, इसकी जो टियर 2, टियर 3 सिटीज, टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, कल्चरल हेरिटेज रिवाइवल जो हो रहा है, आयुर्वेदा, योगा, ऑल द ट्रेडिशनल थिंग्स को जो रिवाइव किया जा रहा है, उससे जो एम्प्लॉयमेंट थोड़ी इन एरिया से जनरेट होगी टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न सबका रहा है कि इंडिया में जॉब्स नहीं है और यूथ बहुत है। तो इन एरियाज में से जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। चलिए, कुछ अच्छा कुछ बुरा।